बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। 2 जून 1998 1998 को ये पैदा हुए हैं, 2 जून को। और ये मैंने इनका लोशो बर्थ चार्ट बनाया है। लोशो बर्थ चार्ट में जो इनके हमें नंबर हासिल हुए हैं वो ये आप देख सकते हैं। नंबर 2 इनके लोशो बर्थ चार्ट में 2 दफ़ा आया है, 1 एक दफ़ा आया है, 6 एक दफ़ा आया है, 99 2 दफ़ा आया है और 88 3 दफ़ा आया है। और जो इनके मिसिंग नंबर हैं वो हैं 3, 4, 5 और 7। देखिए, जब आप लोशो बर्थ चार्ट किसी इंसान का बनाते हैं ना, तो काफ़ी हद तक आपको उस बंदे के बारे में लोशो बर्थ चार्ट से ही पता चल जाता है कि इसकी ज़िंदगी में क्या कुछ हो सकता है, ये बंदा क्या गलतियाँ कर सकता है, इसके अच्छे पॉइंट्स इसकी शख्सियत में कौन से हैं और नेगेटिविटी इसके अंदर क्या हो सकती है। तो इसलिए मैं सबसे पहले जो आप लोग रीडिंग के लिए राब्ता करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपका लोशो बर्थ चार्ट ही बनाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको लोशो बर्थ चार्ट की रीडिंग भेजता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको आपके हाथ की लकीरों की रीडिंग भेजता हूँ और आखिर में फिर मैं आपकी वैदिक कुंडली भी बनाता हूँ और वहाँ से फिर चीज़ों को कंफर्म करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें तो 1 जो है वो इनके लोशो में 1 दफ़ा है। तो 1 जब एक दफ़ा आता है तो ऐसे लोग बड़े हसास होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। कोई अगर परेशानी वाली बात आ जाए या किसी ने दिल दुखा दिया, कोई बुरी बात बोल दी, तो ऐसे लोग बातों को अपने दिल में रख लेते हैं, दिल में बिठा लेते हैं, टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। 1 नंबर होता है सन का। सन की एनर्जी जब आपके अंदर वीक होती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपको 1 एक दफ़ा मिलता है, तो इसमें सन की एनर्जी आपकी थोड़ी कम होती है। अगर 1 आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 दफ़ा आए, उसको अच्छा माना गया है। तो ऐसे लोगों में फिर आगे बढ़ने का इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 सिर्फ एक दफ़ा आया हो, तो गवर्नमेंट जॉब बड़ी मुश्किल से मिलती है। क्योंकि सूरज जो है ना, सन जो है, उसको हम गवर्नमेंट से भी हम सूरज को जोड़ते हैं। इसके अलावा लीडरशिप क्वालिटीज़ से हम इसको जोड़ते हैं। थोड़ी-सी लीडरशिप क्वालिटीज़ की भी कमी आ जाती है। और इसके अलावा नंबर 2 जो होता है वो मून का होता है। अब नंबर 2 जो है वो इनका 2 दफ़ा आ रहा है। देखिए, मून क्या है? इमोशन है, आपके जज्बात हैं, प्यार है, मोहब्बत है, ममता है, मोहब्बत है, माँ की मोहब्बत। इसको भी हम नंबर 2 से जोड़ते हैं। तो ये 2 दफ़ा आया है, तो अब क्या होगा, ये बंदा जो है ये बहुत ज़्यादा जज्बाती होगा। इनके दिमाग से ज़्यादा दिल की बातें ज़्यादा मानेगा और दिल की बातें मान के अपना नुकसान भी ये कर सकता है। ठीक है जी? ऐसे लोग ज़्यादा जज्बाती होते हैं, दिल की बातें ज़्यादा सुनते हैं। अब नंबर 3 इनका मिस हो गया। नंबर 3 होता है जुपिटर का, मुश्तरी का। नंबर 3 मिस हो तो आप समझ लें कि आपकी एजुकेशन में मसले आ सकते हैं, क्योंकि जो जुपिटर है ना, वो गुरु है, ज्ञान का प्लैनेट है, वो आपको नॉलेज देता है। तो अगर आपके पास नंबर 3 होगा तो आपकी बड़ी वेल एजुकेशन होगी, आप ज़िंदगी को बड़े ज़बरदस्त तरीके से गुजारेंगे। अल्लाह ताला आपको कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी देगा। आपकी जो मैरिड लाइफ होगी वो बड़ी ज़बरदस्त होगी, मोहब्बत की शादी आप कर सकते हैं। लेकिन यही 3 नंबर जब आपके पास मिस हो जाएगा, तो कहीं न कहीं आप ज़िंदगी गुज़ारने में गलतियाँ करना शुरू कर देंगे, ज़िंदगी में जज़्बाती फ़ैसले करेंगे, दिल की बातें ज़्यादा मानेंगे, गुस्से में आके आप अपने काम ख़राब करना शुरू कर देंगे। कहीं न कहीं 3 के मिस होने से या तो एजुकेशन में मसले बनेंगे या अगर एजुकेशन आप हासिल कर भी लें, तो एजुकेशन के मुताबिक जॉब नहीं आपको मिलेगी। एजुकेशन आपने किसी और सब्जेक्ट में आपने स्टडी की होगी, जॉब आप कोई और कर रहे होंगे। तो ये चीज़ें होती हैं जब आपके पास 3 मिस होता है। फिर इनके पास 4 नंबर भी नहीं है। 4 नंबर होता है राहु का। राहु इंसान को बड़ा चालाक बनाता है, तेज़ बनाता है, क्लेवर बनाता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना, रुपया पैसा मैंने कैसे कमाना है, मैंने ज़िंदगी में इनकी अक्लमंदी और तेज़ी का खूबसूरत कॉम्बिनेशन राहु है। कि मैंने हर चीज़ को हासिल करना है और हर सूरत हासिल करना है। और बेतहाशा ख्वाहिशात जो होता है वो राहु इंसान के दिल में पैदा करता है। और ज़ाहिर है, जब आप ख्वाहिशात आपके दिल में पैदा होती हैं, फिर उनको हासिल करने के लिए फिर आप अनथक मेहनत करते हैं, तो राहु फिर आपको अनथक मेहनत भी करवाता है। लेकिन यही 4 नंबर जब आपके पास मिस हो जाता है तो आपके पास पैसा जमा नहीं होता, सेविंग नहीं आप जमा कर पाते।
लोगों से धोखा खाते हैं, लोग आपको चीट करते हैं। जबकि आपके पास अगर राहु स्ट्रांग होगा तो आप तो लोगों को चीट कर सकते हैं, लेकिन कोई आपको चीट नहीं कर सकता। आप बड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, आप लोगों से अपना काम निकलवाना बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जानते हैं। 4 नंबर आपके पास होगा तो आप रुपया पैसा सेव भी करेंगे, कमाएँगे भी और सेव भी करेंगे। लेकिन यही 4 नंबर जब आपका मिस हो जाएगा, तो ट्रैवलिंग में भी आपको मुश्किलात पेश आएँगी, सफ़र नहीं आप कर सकते अगर आपका राहु आपके पास वीक है तो। ज़्यादा दौलत भी नहीं जमा कर पाएँगे, ज़्यादा तरक्की भी नहीं कर पाएँगे अगर 4 नंबर मिस होगा तो। अगर आपने फिर 3 नंबर भी मिस है, 4 नंबर भी मिस है, अब आपको ये 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस बंदे की निस्बत जिसके पास जुपिटर भी मौजूद है, राहु भी मौजूद है। अब आपको ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 3 और 4 की जो कमी है, वो ये ज़िंदगी में गलत डिसीजन लेंगे, गलत लोगों से धोखा खाएँगे, गलत लोगों पर एतबार करेंगे और खुद भी ज़िंदगी गुजारने में ये जिस कदर अक्लमंदी और समझदारी से जीने की ज़रूरत है, उस चीज़ की कमी हो सकती है। 5 नंबर जो होता है मरकरी का। मरकरी जो है वो आपके अंदर जो होती है ना अच्छी गुफ्तगू, अच्छा नॉलेज, अच्छी ज़हानत, अच्छी मेमोरी, ज़बरदस्त बिज़नेसमैन, बिज़नेस को भी मरकरी रूल करता है, कारोबार को भी, मैरिज को भी। तो जब आपके पास 5 नंबर मिस होता है तो फिर आपके क्या होता है, आपके अपने रिश्तों के साथ रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। आप ज़िंदगी में अपना रुपया पैसा अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से ज़ाया करते हैं। लोग आपको चीट करना शुरू कर देते हैं। आप पहले तो घर बना ही नहीं पाते, घर बना लें तो घर बिकने पे आ जाता है। इंसान की ज़िंदगी स्टेबल नहीं हो पाती। ना बिज़नेस में स्टेबल होता है, ना जॉब में स्टेबल होता है जब आपके पास 5 नंबर मिस होता है। 6 नंबर के मिस होने से इनको ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मिलेंगी। 6 नंबर है वीनस का। तो ज़िंदगी की जितनी भी आपको रौनकें नज़र आती हैं, घूमना-फिरना, ज़िंदगी की तमाम महँगी से महँगी ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करना, आसाइशों का मिलना, बड़ी गाड़ी का मिलना, खूबसूरत वाइफ का मिलना, बच्चों का मिलना, जितनी भी ज़िंदगी में आपको दौलत मिलती है या दुनिया में जितनी भी आपको चमक-दमक नज़र आती है, चमकीली चीज़ें नज़र आती हैं, गोल्डन, ये सारी वीनस के साथ इनको जोड़ा गया। आपके पास वीनस होगा, तो आपके पास बड़ा घर भी होगा, आपके अंदर बड़ी ज़बरदस्त जिनसी पावर भी होगी, आप मज़बूत इंसान होंगे, औरत होगी तो वो बच्चे पैदा करने की सलाहियत बड़ी ज़बरदस्त तरीके से रखती है और ऐसे लोग बेतहाशा रोमांटिक भी होते हैं, हुस्न परस्त भी होते हैं जब आपके पास 6 नंबर होता है। लेकिन यही 6 नंबर अगर मिस हो जाए, तो फिर इन चीज़ों की कमी होना शुरू हो जाती है। फिर शादी में सुख नहीं रहता, तो बिल्कुल इनके पास 6 नंबर है तो ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जिएँगे और आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, रिसर्च का नंबर है। जब ये मिस होता है तो कहीं न कहीं इंसान फिर गलतियाँ करना शुरू कर देता है और जिस कदर उसको चीज़ों में डूबना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, बज़ दफ़ा इंसान ऐसा अपनी इनकी गलतियाँ करना शुरू कर देता है, चीज़ों को इग्नोर करता है। डबल 8 है इनके लोशों में, तो डबल 8 जो होता है ना तो ये इंसान को ये सैटर्न का नंबर है। ऐसा इंसान ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है। अगर 8 एक दफ़ा आए ना, इसको अच्छा मानेंगे, आपकी अच्छी जॉब भी होगी, आप अपना काम बड़ी मुश्किल मज़ाजी के साथ करेंगे। सैटर्न वाले बड़े मेहनती होते हैं, ये मेहनत का प्लैनेट है, मज़दूरों का प्लैनेट है, ठीक है? जो लोग मेहनत करते हैं और इसका रिज़ल्ट आपको थोड़ा लेट मिलता है, लेकिन मिलता बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये बहुत मेहनत करवाता है और ये चीफ जस्टिस भी है प्लेनेट में, इंसाफ करता है। जो भी अच्छा काम करेगा, मेहनत के साथ करेगा, उसको अच्छा फल देगा और अगर आपने ज़िंदगी में 40-50 साल की उम्र तक ज़िंदगी आपने जहालत में गुजारी है, बेवकूफ़ियों में गुजारी है, लापरवाही में गुज़ारी गुज़ारी है, तो ये फिर बुढ़ापे में सख्त सज़ा देता है सैटर्न जो है। तो 8 नंबर जब 2 दफ़ा आता है ना आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो ये आपकी स्ट्रगल को बढ़ा देता है। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रुपए पैसे का नुकसान होता है, अपने रिश्तों से धोखे खा लेते हैं। इनके साथ चीटिंग बहुत ज़्यादा होती है जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 2 दफ़ा आता है। 9 जो होता है ये मरीख़ का नंबर है, तो मरीख़ इंसान के अंदर एनर्जी पैदा करता है, गुस्सा पैदा करता है, जिनसी ख्वाहिशात को पैदा करता है। तो 9 इनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 दफ़ा आया तो ये बैलेंस है, क्योंकि इनके अंदर गुस्सा अच्छा खासा पाया जाता है। मैंने इनको मना किया कि जनाब ज़्यादा गुस्से में नहीं आपने आना और अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। अब देखिए मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ से हमने कितनी चीज़ें इनके बारे में जान ली। तो यार इसको शादी में मसले आ सकते हैं, इसको एजुकेशन में मसले आ सकते हैं, इसको रुपए की सेविंग में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, मैरिज में, रिलेशन निभाने में ये इतने डिप्लोमेटिक नहीं है कि लोगों के साथ सियासत के साथ चल सकें, अपना काम निकलवा सकें और लोगों पे जल्दी एतबार कर देंगे और एतबार करके धोखा खाएँगे। और नंबर 2 2 दफ़ा आया तो बहुत ज़्यादा ये जज़्बाती हैं। कितनी ज़्यादा चीज़ें हमें इनके बारे में पता चल चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे जब हमें इतना कुछ पता चल चुका है,
तो हम सीधे फिर इनके हाथ पे जाएंगे, ठीक है, कुंडली पे आखिर में आएंगे। पहले हम आएंगे इनके हाथ में आ गए तो मैंने बताया था कि ये बंदा जो है ये दौलत भी कमाएगा। तो यहाँ पे इनकी खूबसूरत आंख बनी हुई है। जब ये आंख बनी हो तो आपकी अच्छी सिक्स सेंस होती है। ऐसे लोगों की छठी बड़ी तेज होती है, बुढ़ापा बड़ा बेहतरीन होता है, और रूहानियत स्पिरिचुअलिटी भी ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती है। अंगूठे का फर्स्ट पोर अच्छा हो तो इंसान की विल पावर बड़ी अच्छी होती है। दूसरे अंगूठे का दूसरा पोर अच्छा हो, लंबी लेंथ हो, तो इंसान जो है वो उसकी लॉजिक, सूझबूझ, प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये फैमिली रिंग होता है। यहाँ पे अगर 2 या 3 डॉट बन रहे हो और यहाँ पर भी कुछ लाइनें मौजूद हों तो तकरीबन 2 बेटे, 2 बेटियाँ, 3 से 4 बच्चे भी अल्लाह ताला इनको अता करेगा। शुरू की ज़िंदगी में हमें ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर आपस में थोड़ी डिस्टर्ब लग रही है, तो बचपन में इनकी कोई से ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। बाकी अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी इनकी लंबी है, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। दिमाग की लकीर यहाँ से फिर सीधी मून की तरफ आती है। अगर दिमाग की लकीर सीधी थोड़ा इसका झुकाव मून माउंट की तरफ हो जाए तो मून जो होता है, ये मैंने आपको लोशो बरचार्ट में बता चुका हूँ कि मुश आपकी जो जज्बात होते हैं, आपकी जो मोहब्बत होती है, ये उसको भी बताता है। इंसान के अंदर जो आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है, शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, इन चीज़ों के साथ भी इनको लगाव होगा, म्यूज़िक के साथ लगाव हो सकता है, मुसव्वरी, पेंटिंग के साथ लगाव हो सकता है। इसके अलावा न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इन अलूम को भी ये सीखने की कोशिश करेंगे और इन चीज़ों को सीख भी लेंगे। अब इनकी जो किस्मत की लकीर है ना, ये मून माउंट से ही शुरू हो रही है। अगर किस्मत की लकीर मून माउंट से शुरू हो रही है तो ये मून माउंट आपको ट्रैवल करवाता है। अब किस्मत की लकीर यहां से शुरू हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा ट्रैवल करेगा, या तो ये पाकिस्तान में रहते हुए बैरूनी कंपनियों से अर्निंग करेगा, रुपया पैसा कमाएगा, डॉलर पाउंड कमाएगा, या फिर ये खुद ये अपना मुल्क छोड़ देगा और ये बैरून मुल्क सेटल हो जाएगा। दो चीज़ें होती हैं, या आप अपने मुल्क में रहते हुए बैरूनी दुनिया के साथ जुड़े होते हैं और वहाँ से आप रुपया पैसा डॉलर पाउंड कमा रहे होते हैं, या फिर आप अपने मुल्क को छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल इनके साथ यही होगा कि ये दोनों काम करेंगे। अपने मुल्क में रहते हुए ये कोई ऑनलाइन काम शुरू कर सकते हैं, आजकल ऑनलाइन काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उनमें इनको कामयाबी मिलेगी। और अगर ये बैरून मुल्क खुद चले जाते हैं तो उसमें भी इनको कामयाबी मिलेगी। ज़िंदगी की लाइन के साथ ये होती है एक और छोटी सी लाइन, इसको कहते हैं गार्डियन एंजल लाइन। तो गार्डियन एंजल लाइन भी इनके हाथ में मौजूद है। ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है, और जहाँ इनको हादसा होने वाला होगा अल्लाह ताला इनको हादसे से भी महफूज रखेगा, और अगर कोई बीमारी आएगी तो उस बीमारी में भी शिफा याब अल्लाह ताला करेगा इनको। और किस्मत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर तक जा रही है, तो सारी ज़िंदगी इनको रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। यहाँ पे 27-28 साल की उम्र में एक छोटी सी लाइन ऐसे काट है तो थोड़े से प्रॉब्लम 27-28-30 साल की उम्र में हो सकते हैं, और यहाँ पे भी तकरीबन 42-43 पे भी जाके ये कुछ ज़िंदगी में चेंज लेंगे। तो दो ही इनके जगह पे प्रॉब्लम नज़र आ रही है। यहाँ पे आप गौर से देखें तो मनी ट्राइंगल भी इनका अच्छा बन रहा है, तो कुछ अच्छी सेविंग करने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है जी। इसके अलावा अगर यहाँ पे दिल की लाइन से कुछ लाइनें ऐसे नीचे की तरफ गिरे या यहाँ पे कुछ कट आए तो कुछ ना कुछ इंसान को अपने रिश्तों से भी दुख या धोखा मिल सकता है। दिल की लाइन अगर आपकी ऊपर जाके 2 शाखा हो, जैसे कि इनके हाथ में आपको नज़र आ रही है इस तरीके से, और फिर ये फिर किस्मत की लाइन के साथ मिलके 2 शाखा हो रही है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी पाई जाती है। और अगर यहाँ पर इस तरीके से स्क्वायर का साइन मुकम्मल बन जाए तो जुपिटर माउंट पे स्क्वायर का साइन आपको एक अच्छी दौलत भी देता है, बड़ा घर भी देता है, और हर लिहाज से इसको अच्छा माना गया। नॉलेज के लिहाज से, रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से, ज़िंदगी में कामयाबियों के लिहाज से, प्रॉपर्टी के लिहाज से इसको बहुत अच्छा माना गया। और अगर यहाँ से कोई लाइन ऐसे ऊपर चली जाए तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये जो ऑनलाइन आजकल के काम है, क्रिप्टो करेंसी वगैरह या मुख्तलिफ किस्म के काम जो आजकल हो रहे हैं, ऐसे लोगों को बड़ी कामयाबी मिलती है। अगर यहाँ से बैरूनी मंगल से कोई लाइन ऊपर की तरफ चली जाए तो ऐसे लोग फॉरेक्स का काम भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों की बड़ी बड़ी लॉटरी भी लग जाती है, और ज़िंदगी में ऐसे लोग बड़े बड़े रिस्क भी लेते हैं और फिर उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाब भी करता है। इसके अलावा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उनके हाथ में भी ये साइन देखा गया है। इसके अलावा जो रियल स्टेट का लोग काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी की लेन देन का काम करते हैं, उसमें भी ऐसे लोगों को कामयाबी मिलती है। यहाँ पे अगर मिस्टिक क्रॉस का साइन हो, मिस्टिक क्रॉस यहाँ पे असल में बनता है। अगर यहाँ पे मिस्टिक क्रॉस हो ना तो ऐसे लोगों के अंदर बेतहाशा रूहानियत पाई जाती है। ऐसे लोग अल्लाह ताला के बड़े करीब होते हैं। और इसके अलावा ऐसे लोगों में न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, जो छुपे हुए उलूम है ना, पुरस्रार उलूम है, हिडन जो बातें होती हैं, ऐसे लोगों को हिडन बातें, छुपी बातें जो सीक्रेट होते हैं, वो सीखने का बड़ा शौक होता है। तो बिल्कुल ऐसे लोग न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इन उलूम के माहिर होते हैं। और इसके अलावा ये जो लोग अमलियात करते हैं,
या नूरी इल्म हासिल करते हैं, उनके हाथ में भी ये साइन देखा गया। ये मिस्टी क्रॉस बहुत अच्छा साइन है। इसके अलावा जनाब आपके हाथ में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सन लाइन अगर आपकी यूं यूं बन रही हो, यूं लाइनें मौजूद हों, तो ये बताती है कि ओल्ड एज में भी ये बंदा 2 या 3 कामों में नेम फेम ज़रूर हासिल करेगा। और सैटर्न पर भी जब ये खड़ी लाइनें इस तरीके से मौजूद हों, तो ओल्ड एज में भी 2 या 3 काम ये ज़रूर करेंगे, जिसमें इनको कामयाबी मिलेगी। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़े टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ना हम इनका हाथ रीड कर लें और इनकी जो जन्म कुंडली है उसको भी हम देख लें, और इनके लोशोबर चार्ट को भी मैं पढ़ के बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख लें, ऐसे लोग बड़े अच्छे टीचर होते हैं अगर जुपिटर माउंट पे इस तरीके से ये वाली लाइनें मौजूद हों, तो ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाती है, और ये बहुत अच्छा साइन है। इसके अलावा जुपिटर माउंट पे ये जो क्रॉस का साइन होता है, ये भी लव मैरिज जो लोग करते हैं, मोहब्बत की शादी करते हैं, उनके हाथ में ये क्रॉस का साइन इनको बहुत फ़ायदा देता है। ऐसे लोग लव मैरिज करने में कामयाब होते हैं। ज़िंदगी की लाइन अगर शुरू में इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल सा बने, तो इसको हम जजीरा ही समझते हैं, ट्रायंगल नहीं पढ़ते। तो ये शुरू की ज़िंदगी कम से कम जो है ना, वो लेफ्ट हैंड पे भी ऐसे ही लग रहा है कि बचपन से लेके ना कम से कम 27-28 साल की उम्र तक इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और उसके बाद आगे फिर इनकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। और ज़िंदगी की लाइन जो है वो लंबी है माशाल्लाह। थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़े-थोड़े मसले ज़रूर बनेंगे। और यहाँ पे भी ये इस तरीके से ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ एक फिश साइन बन रहा है। ये भी इनको बैरून मुल्क सफ़र करवाएगा, ट्रैवल करवाएगा। और इसी तरह अगर किस्मत की लाइन के साथ जुड़ा हुआ यहाँ पे एक ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा है, तो ये भी इनको बेइंतहा दौलत देगा, और एक ट्रायंगल इधर भी बन रहा है। ये ट्रायंगल भी इनको मनी ट्रायंगल के तौर पे अच्छी ये दौलत कमाएंगे। और ये जो किस्मत की लकीर है, ये ऑलरेडी मून माउंट से शुरू होकर सीधी ऊपर सैटर्न की तरफ जा रही है। तो ये 100% बैरून मुल्क सफ़र करेंगे, और अल्लाह ताला इनको ज़रूर कामयाबियाँ देगा। यहाँ पर अगर ये लाइनें इस तरीके से मौजूद हों, तो कभी-कभी ये इंसान को कोर्ट कचहरी या कुछ ना कुछ कानूनी मामलात में ज़रूर उलझा देती हैं। तो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम पेश आ सकती हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें, तो ये लाइन जो है दिमाग की लाइन से एक लाइन निकली और ये सीधी सन माउंट पे गई है। ठीक है जी? तो इसको भी अच्छा माना गया। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझें। ये लाइन यहाँ से गई है और ये इधर पहुँची है। तो ये अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से ज़िंदगी में नेम फेम हासिल करेंगे। देखिए अब ये शोहरत की लाइन बन गई है, ठीक है? ये दिमाग की लाइन से निकली है जो इनको नेम फेम देगी, और ये तकरीबन जो नेम फेम इनको मिलेगा वो 40 साल की उम्र के बाद मिलेगा। क्योंकि आप यहाँ पे देखें ना, तो 40 साल की उम्र पे जाके इनकी किस्मत की लकीर यहाँ पे रुक जाती है। उसके बाद फिर ये थोड़ा-सा पीछे से हट के यहाँ से स्टार्ट लेती है। तो 40 से लेके 42 तक ये 2 साल इनके थोड़े से मुश्किल होंगे, बल्कि 38 से लेके 42 तक ये तकरीबन 3-4 साल इनके स्ट्रगल के होंगे। यहाँ पे अपना ये कोई काम भी चेंज करेंगे और उस काम में भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। अल्लाह ताला इनको सक्सेस मिलेगी। बाकी अगर आप इनका बुढ़ापा देखें तो ओल्ड एज में भी इनकी जो यहाँ पे दिल की जो लकीर है ये 3 हिस्सों में तकसीम हो रही है, और किस्मत की लाइन भी ये समझे तो 2 हिस्सों में तकसीम हो रही है। तो तकरीबन 2 जगह से इनको इनकम ज़रूर आएगी, और ये जो लाइन है ये भी इनको फ़ायदा ज़रूर देगी। अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, और ये लाइन भी जो इनको अच्छा जो ओल्ड एज में एक नेम फेम मिलना होता है वो इनको मिलेगा। यहाँ पर भी इस तरीके से लाइन निकल रही है। ये भी इनको एक एक्स्ट्रा किसी जगह से रुपया पैसा आएगा। इनके ओल्ड एज में इनको 2 या 3 जगह से दौलत मिलेगी, रुपया पैसा इनके पास आएगा। दिल की लाइन अगर ज़्यादा चौड़ी हो तो इसको इतना नहीं अच्छा मानते। ऐसे लोग दिल की बातें ज़्यादा सुनते हैं, जज़्बाती होते हैं, और जल्दी गुस्से में आके अपने काम ख़राब कर लेते हैं। और इसके अलावा एक और बड़ा पावरफुल साइन ये है कि ये है इनकी दिमाग की लकीर। ये होता है आपका बैरूनी मंगल, ये मंगल मरीख का उबार है। अब अगर इस मंगल के उबार का कनेक्शन दिमाग की लकीर इस मंगल के उबार के साथ कनेक्शन बना ले, अब देखिए कितना मजबूत इसने कनेक्शन बनाया है। तो अब ये बंदा जज्बाती फैसले करेगा और गुस्से में आके अपने काम खराब कर लेगा, और दिल से भी देखें एक लाइन यहाँ से आगे इधर टच हो गई है। तो अब ये बंदा ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती हो जाएगा, यानी कि दिमाग भी गर्म, दिल भी गर्म। तो फिर क्या होगा, अगर ऐसा बंदा दिमाग भी गर्म हो जाएगा, जल्दी गुस्से में आएगा और बहुत ज़्यादा ये ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये टेंशन लेना शुरू कर सकते हैं। तो मैं इन्हें यही कहूँगा कि ये अपनी ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि जब दिल की लकीर भी, दिमाग की लकीर भी अंदरूनी मंगल के साथ कनेक्शन बना रही है और दिल की लाइन का कनेक्शन भी नीचे की तरफ है, तो ऐसे इंसान के साथ चीटिंग ज़रूर होती है। ऐसे इंसान को धोखे ज़रूर मिलते हैं। ऐसा इंसान अपने ही रिश्तों से ज़रूर धोखे खाता है, यारों दोस्तों से भी ऐसे इंसान को धोखे मिलते हैं। तो इन चीज़ों से इनको बचने की ज़रूरत है।
और बाकी ये कि ओल्ड एज इनकी बड़ी बेहतरीन होगी, ज़बरदस्त होगी। और यहाँ पे आप देखें तो शादी की हमें पहले एक रिलेशन की लाइन नज़र आ रही है। ये कह रहे जी कि मेरा कोई रिलेशन नहीं बना, कोई मंगनी नहीं टूटी। तो ये सीधी-सीधी फिर इनके बाद शादी है, 25 से 30 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाएगी। 25 से 30 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाएगी और शादी इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी। लेकिन शादी की लाइन के ऊपर फिर रिलेशंस की लाइन्स मौजूद हैं। तो जब शादी की लाइन के ऊपर फिर रिलेशंस की लाइन मौजूद हो, तो फिर किसी दूसरे बंदे की वजह से आपकी शादी में प्रॉब्लम ज़रूर बनते हैं। तो कोशिश करेंगे कि किसी दूसरे बंदे की वजह से आपकी मैरिज जो है उस वो डिस्टर्ब ना हो और किसी को भी आप इजाज़त ना दें। अब इनकी वैदिक कुंडली का थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये फर्स्ट हाउस का जो मालिक है ना, लगन का मालिक वो है सूरज, सन, और वो आ गया वीनस के घर में। ठीक है जी। सूरज आया वीनस 10वें घर में, कैरियर के घर में, और यहाँ पे मार्स भी बैठा हुआ है, मरकरी भी बैठा हुआ है, जो कि सूरज की वजह से कंबस्ट हो गए हैं। कंबस्ट से मुराद ये होता है कि सूरज के साथ जब कोई प्लेनेट आके बैठेगा तो सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि वो उस जो मार्स और मरकरी इसके साथ बैठे हैं तो उनकी रोशनी बिल्कुल ख़त्म कर देता है सूरज। उसकी ताकत यानी कि इन दोनों प्लेनेट की ताकत सूरज ने ख़त्म कर दी है। तो जिसकी वजह से इनको ज़िंदगी में ये अपने गुस्से की वजह से भी मार खाएंगे और जहाँ कहीं इन्होंने समझदारी से काम लेना होगा वहाँ पे शायद ये इतने अच्छे डिसीजन भी ना ले पाएँ। और ये प्रॉब्लम इनको कहाँ ज़्यादा पेश आएंगी, क्योंकि यहाँ पे सन, मार्स और मरकरी का जो है ना वो कम्बिनेशन बन रहा है। तो इनको अपना कैरियर बनाने में, जॉब में इनको मसले बनेंगे और इनको बड़ी अक्लमंदी और समझदारी के साथ चलने की ज़रूरत होगी। और जो सूरज है वो चूँकि वीनस के घर में आके बैठा है वो 17 डिग्री पे, बड़ी ज़बरदस्त डिग्री है। लेकिन वीनस जो है ना वो सूरज को अपना दोस्त नहीं समझता, तो इसलिए कैरियर में इनको अच्छी खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और इसी तरह 3 और 6 का मालिक मरकरी जो है वो भी इधर ही आके बैठा है वीनस के घर में। वीनस इसका है तो दोस्त, लेकिन सूरज की वजह से वो जो है ना कंबस्ट हुआ है, तो अब दूसरा घर भी इनका वीक हो गया। तो दूसरा घर होता है खाने पीने का, फैमिली का, खानदान का, सेविंग का। तो इनका हाथ देख के मैं बता चुका हूँ कि ज़्यादा सेविंग नहीं कर पाएंगे और फैमिली की सपोर्ट भी इनको ज़्यादा नहीं मिलेगी, अपने खानदान वालों के साथ भी इनकी ज़्यादा नहीं बनेगी। दूसरे घर जो होता है आपकी आंखों का भी होता है, दांतों का भी होता है, चेहरे का भी होता है। तो चेहरे से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको पेश आ सकती हैं। असाबी कमजोरी, असाबी ये जो होता है ना मरकरी, ये आपकी शरेयानों, वेनों और पूरे असाब को भी कंट्रोल करता है। तो उस लिहाज से असाबी बीमारी भी का शिकार हो सकते हैं, जैसे गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाए या मसल्स आपके पुल होना शुरू हो जाए। इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। बिनाई जल्दी वीक हो सकती है, दांतों की बीमारियां आपको जल्दी हो सकती हैं। सेविंग में मुश्किलात आपको प्रॉब्लम पेश आएंगी, सेविंग नहीं ज़्यादा कर पाएंगे। और इसी तरह 2 और 7 का मालिक वीनस है। अब 2 और 7 का मालिक वीनस जो है वो आके किधर बैठा है, वो बैठा है 9वें घर में। 2 और 7 का मालिक वीनस यानी कि कैरियर, और तीसरे घर का मालिक वो आके किस्मत के घर में आके बैठ गया। और जो मार्स है वो वीनस के घर में कंबस्ट होके बैठा हुआ है। तो वीनस जिसके घर में गया है वो बेचारा खुद ही कमज़ोर है, तो इसलिए इनको जो किस्मत होगी वो भी इनको बड़ी इनके कहीं ना कहीं इनके कामों में रुकावटें आएंगी और कोई भी चीज़ इनको आसानी के साथ नहीं मिलेगी। फादर से भी इनको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाएगा। ठीक है। मज़हब से भी एक हद तक इनका लगाव होगा और दुनिया में बहुत ज़्यादा ये उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे। तो जिस कदर फिर इनको मज़हब की तरफ आना चाहिए शायद उतना ना आ सकें। फादर के साथ भी इनके तल्कात ख़राब होंगे, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न आके 5th हाउस को ख़राब कर रहा है और सैटर्न नीच का बैठा हुआ है। तो इस लिहाज से इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। 1 और 8 का मालिक मार्स जो है वो भी कम्बस्ट है, चौथा घर भी इनका ये 1 और 8 है जो है ना 9वें और चौथे घर का मालिक, ये इसका मालिक इधर 10वें घर में बैठा हुआ है, कैरियर के घर में। तो किस्मत भी वीक हो गई और जो घर का सुख है उसमें भी कमी आ गई। तो घर में सुकून की कमी होगी तो बाहर निकलने की ये कोशिश करेंगे और मेरे ख्याल में ये अगर अपने घर से दूर ही किसी जगह पे काम करेंगे तो उसमें इनको ज़्यादा कामयाबियाँ मिलेंगी। ठीक है जी। 9 और 12 का मालिक जुपिटर जो है वो किधर बैठा है जी, ये भी चेक करना पड़ेगा। अपनी जुपिटर देखें आप किधर है इनका। जुपिटर आ गया है 9 और 12 का मालिक। जुपिटर अपने ही घर में 8वें घर में बैठा हुआ है। 5वें और 8वें घर का मालिक जुपिटर है। तो
जो भी मोहब्बत होगी, जो भी इश्क होगा, उसमें नाकामी का सामना इनको करना पड़ेगा। एजुकेशन में भी इनको प्रॉब्लम का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। एजुकेशन में मिसाइल हो सकती हैं, घरेलू ज़िंदगी में सुख की कमी हो सकती है। 10 और 11 का मालिक सैटर्न है। सैटर्न जो है वो 9वें घर में आके बैठा है। अब इस पॉइंट को बड़े गौर से आपने समझना है। 10 और 11 का मालिक सैटर्न है, ठीक है? इनके छठे ये जॉब का घर होता है। ये 7th हाउस होता है आपके इनके वाइफ का, लाइफ पार्टनर का। यहाँ पे केतु बैठा हुआ है। अब केतु अगर यहाँ पे बैठा होगा, राहु ऊपर बैठा होगा, तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करेगा, क्योंकि उसका जो प्लेनेट है सैटर्न वो नीच का यहाँ पे डाउन बैठा हुआ है। अब हाथ की लकीरों से दुनिया में पता चल रहा था कि इनकी जो भी पहली शादी होगी उसका चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, और बहुत ज़्यादा इनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तब जाके इनकी शादी कामयाब होगी। ठीक है जनाब। और अगर ये कोई बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में तो ये बुरे तरीके से नाकाम होंगे, क्योंकि दूसरा घर भी इनका वीक है और 7वां घर भी वीक है ना, सॉरी 10वां घर भी वीक है, और इनका जो है 7वां घर भी वीक है। तो बिजनेस को हम किधर से देखते हैं, 7वें और 10वें घर से, तो प्रॉब्लम बिल्कुल पेश आएंगी। और मरकरी भी जहाँ से ख्वाहिशें इनकी पूरी होनी है, तकमील होनी है, वो ये 3 और 6, ये ख्वाहिशों की तकमील होती है जनाब, ये 11वें घर से। तो वो प्लेनेट भी इनका थोड़ा वीक है, तो अब कोई भी ख्वाहिश इतनी इनको इनकी आसानी के साथ पूरी नहीं होगी। किस्मत का खाना भी वीक हो गया, और जहाँ पे आपकी ख्वाहिशें पूरी, ये 9वां किस्मत का खाना है और आपके फादर का खाना है, ठीक है। अब ये भी वीक है, और जहाँ पर आपकी ख्वाहिशात की तकमील होनी है वो प्लेनेट भी वीक है, तो उस लिहाज से फिर इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अब मार्स कंबस्ट हुआ है, तो दूसरी जो ये शादी करेंगे उसमें भी प्रॉब्लम का सामना इनको करना पड़ सकता है। अगर ये तीसरी की तरफ जाते हैं तो तीसरी में भी प्रॉब्लम आएंगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि इनको शादी में बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तब जाके इनकी कोई भी शादी कामयाब होगी। यानी कि ये 2 शादियाँ करेंगे मेरे हिसाब से। 2 शादियों के योग बनेंगे, या अगर अगर इनकी शादी चलेगी भी तो इनको बहुत ज़्यादा ये समझदारी से काम लेंगे, अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेंगे, तो फिर इनकी कोई भी शादी चल जाएगी। अब ये पूछ रहे थे कि जी मेरा बाहर का भी आप देख लें, तो बिल्कुल जनाब इनका बाहर का भी देख लेते हैं। इसको थोड़ा-सा इधर रख लेते हैं ताकि हम सारे प्लैनेट की पोज़ीशन देख लें। तो देखें देखना ये होता है आपका परदेश का 12th हाउस है ना। अब देखने के 12th हाउस को कौन-कौन सा प्लैनेट जो है वो देख रहा है और इधर जा सकता है, इनको बाहर ला लेके जा सकता है। तो जो जुपिटर की 3 नज़रें होती हैं, 5वीं, ठीक है, 7वीं और 9वीं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं नज़र से जुपिटर 12वें घर को देख रहा है, तो बिल्कुल ये जा सकते हैं। मून भी इनके फर्स्ट हाउस में अगर बैठा हो ना, तो ये इंसान को फिर ट्रैवलिंग पे मजबूर करता है, और मून की बड़ी अच्छी डिग्री है। और ये चौथे घर का मालिक मून जो है वो 12th हाउस में आके बैठ गया है, तो 100% इनका जो रोजगार है वो प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है, तो प्रदेश इनको जाना ही पड़ेगा। यानी कि ये जिस जगह पे पैदा हुए हैं, जिस मुल्क में पैदा हुए हैं, वहां पे इनको इतनी कामयाबी नहीं मिलेगी जितना इनको बाहर के मुल्क जाके कामयाबी मिलेगी। तो जुपिटर भी इनको लेके जा रहा है, और मून भी इनको लेके जा रहा है, और वीनस और सैटर्न ये ऑलरेडी 9वां घर होता है लंबे सफर के लिए, तो वीनस और सैटर्न भी इनको प्रदेश लेके जा रहे हैं, ठीक है जी, क्योंकि वो 9वें घर में बैठे हुए हैं। और सैटर्न जो होता है वो भी काम का है, मतलब इंसान का जो पेशा होता है, प्रोफेशन होता है, उसका होता है। तो जायचा ये बता रहा है कि फॉरेन ट्रैवलिंग इनकी हो जाएगी, और किसी हद तक इनकी फॉरेन सेटलमेंट भी हो जाएगी। लेकिन ये कि ज़िंदगी में स्ट्रगल, प्रॉब्लम, टेंशनें इनको बहुत ज़्यादा देखनी पड़ेंगी, कैरियर के लिहाज से भी, जॉब के लिहाज से भी। इसमें इन्होंने यही करना है, क्योंकि मरकरी इनका वीक है, जुपिटर भी इनका वीक है। देख लें आप यहाँ पे जो हमें चीज़ें मैंने कहा था ना कि 3 नंबर इनके पास नहीं है, तो कुंडली में आप देखें जुपिटर 01 डिग्री पे है, यानी कि बिल्कुल अभी बच्चा प्लेनेट है, जुपिटर में कोई ताकत ही नहीं है। और जो मरकरी है, सूझबूझ, जो एक इंसान की अक्ल होती है, जहानत होती है, ज़िंदगी के जो ज़बरदस्त फैसले होते हैं, वो सूरज की वजह से, वो जो मरकरी है और जो मार्स है, वो भी डैमेज हुए हैं। तो इस लिहाज से इनको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ेगा। इनको ज़िंदगी बड़ी समझदारी के साथ, अक्लमंदी के साथ गुजारनी पड़ेगी। तब जाके ये कहीं जाके अपना करियर भी अच्छा कर लेंगे, रुपया पैसा भी कुछ ना कुछ ये सेविंग करेंगे, और अपनी शादी को भी कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोई भी चीज़ आसानी के साथ नहीं होगी। शादी में भी मसले बनेंगे, प्रॉब्लम बनेंगे, और स्पेशली उनकी पहली शादी तो बड़ी मुश्किल से चलेगी। मैं यही कहूँगा, क्योंकि दूसरी में भी मसले नज़र आ रहे हैं, तो कोशिश करें
कि पहली शादी अगर इनकी होती है तो वो सोच समझ के करें, अच्छी तरह परख लें, जांच लें, साल 2 साल बेशक मंगनी रख लें, और उसके बाद फिर अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ जब अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो फिर इनको शादी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज आपको अच्छे तरीके से पता चल गया होगा कि मेरा रीडिंग का तरीकाकार क्या है और मैं किस तरीके से रीडिंग करता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी रीडिंग भी सेम इसी तरीके से की जाए और बिल्कुल एक्यूरेट बताया जाए, तो फिर आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो हाथ रीड करवाने का तरीकाकार ये है कि मैं आपका सबसे पहले लोशो बर्थ चार्ट बनाऊंगा। लोशो बर्थ चार्ट के लिए आपने मुझे बिल्कुल आपकी जो एक्यूरेट एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे सेंड करनी है। जो आपकी असल तारीख पैदाइश है वो मुझे आपने मुकम्मल बतानी है। आप किस तारीख को पैदा हुए हैं, किस महीने को पैदा हुए हैं और किस साल पैदा हुए हैं, ये 3 चीज़ें आपने बिल्कुल अपनी एग्जैक्ट बतानी है। इसके अलावा फिर मैं आपकी वैदिक कुंडली बनाऊंगा। तो वैदिक कुंडली के लिए मुझे आपका टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए कि आप कितने बजे पैदा हुए थे। और अगर कुछ लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता होता लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ का 100% सही पता होता है, तो वो फिर आपकी जो बहन भाइयों की तरतीब होगी ना, उससे मैं आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट निकाल लूंगा। आपने करना क्या है कि आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, जो आपकी असल डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे बतानी है, और आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बतानी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर चौथे पे इस तरह इनके आपसे बड़े जो हैं उनके उनका भी बता देने, आपसे जो छोटे हैं आखिरी, और जिनकी अल्लाह ना करे किसी की डेथ हुई है तो उनका भी बताना है तरतीब के साथ कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, और आपका घर में कितना नंबर है ये भी आपने बताना है। तो बहन भाइयों की एग्जैक्ट तरतीब से भी ना हाँ, आपका जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ, जो आपका एक्यूरेट टाइम है वो निकाला जा सकता है, इनका आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। इसके अलावा आप किस शहर में पैदा हुए आपने ये बताना है। और मज़ीद टाइम ऑफ बर्थ को देखने के लिए, निकालने के लिए, अगर आप शादीशुदा हैं, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है, तो बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो आपने बताना है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तीसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तो उससे भी एग्जैक्ट आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। जब आपका एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा, तो जो वैदिक कुंडली है ना, ये देखिए हाथ की लाइनों से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। आप ये कह लें कि 70 से 80% हमें हाथ की लकीरों से हम इंसान की पूरी ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातों का इतना कन्फर्म नहीं होता कि जैसे शादी के हवाले से सिर्फ शादी की लाइन से इतना पता नहीं चलता कि तलाक होगी, डाइवोर्स होगी या नहीं होगी, शादी कामयाब होगी, नहीं होगी। तो जन्म कुंडली का क्या फ़ायदा होता है बनवाने का? उसमें आपकी लव मैरिज का 100% पता चल जाता है कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा आपकी पहली औलाद बेटा, बेटी, ये चीज़ें ज़ाहिर टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है, तो ज़ाहिर ये भी इनकी तरतीब लिखी होती है ज़ायचे में। तो आपके बच्चे कितने होंगे, पहले नंबर पे बेटा होगा या बेटी होगी, वो सारी तरतीब का पता चल सकता है। फिर आप ज़िंदगी में किस कदर तरक्की करेंगे, किस कदर आपको अल्लाह ताला नेम-फेम देगा, ये भी वैदिक कुंडली से पता चलता है। इसके अलावा आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी, आप बाहर के मुल्क जाएँगे, आपका वीज़ा लगेगा, नहीं होगा, आपकी किसी मुल्क में परमानेंट सेटलमेंट हो पाएगी, नहीं पाएगी, ये भी हमें वैदिक कुंडली से पता चल जाता है। इसके अलावा आपकी 1 शादी होगी, 2 शादियाँ होंगी या 3 शादियाँ होंगी, शादियों का पता चल जाता है। आपकी ट्रैवलिंग का पता चल जाता है, आपके अच्छे करियर का पता चल जाता है, आप सियासत में कामयाब होंगे, आपको कोई बड़ा नेम फेम मिलेगा, ज़िंदगी में आपकी कोई बड़ी लॉटरी लग सकती है, नहीं लग सकती। आप पर कोई जादू, कोई तावीज़ात वगैरह तो नहीं हुए, आप पर कोई बुरा असर तो नहीं है, कोई नज़र बद तो नहीं है, किसी अस्तेब का साया तो नहीं है। इन चीज़ों का भी ज़ायके में पता चल जाता है। तो इनके हाथ की लाइनों से भी ये बड़ा समंदर का एक बड़ा बहुत बड़ा समंदर है, ये जो नॉलेज है ना वैदिक कुंडली वाला, जिसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इस जायचे से हम आपकी पूरी लाइफ के बारे में बड़ा एग्जैक्ट बता सकते हैं, ट्रैवलिंग के बारे में, शादी के बारे में, ज़िंदगी के हर टॉपिक के जिसके बारे में भी आप पूछना चाहेंगे, आपको उसका एग्जैक्ट जो है ना वो आंसर मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने अगर अपनी रीडिंग करवानी है, अपनी जन्म कुंडली बनवानी है या लोशो बर्थ चार्ट बनवाना है, तो आपने ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करना है। ऊपर वाला जो नंबर मैंने दिया है वो
सिर्फ मैंने कंट्री कोड लगाया, नंबर ये एक ही मैंने दिया हुआ है आपको। 992 जो है वो पाकिस्तान का कंट्री कोड है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, सराय आलमगीर गुजरात से हूँ मैं। मेरा सिटी सराय आलमगीर गुजरात है। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे राब्ता करें। और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई बंदा अपना नंबर देने की कोशिश करता है, तो इस नंबर के अलावा आपने किसी और नंबर पे राब्ता बिल्कुल नहीं करना है। जिस बंदे ने भी रीडिंग करवानी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने मेरे इसी नंबर पे राब्ता करना है। यहाँ पे मेरी सेक्रेटरी बात करेंगी, या मैं कभी-कभी खुद भी अटेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ना वो एक बेहतरीन रीडिंग मिलेगी इंशाअल्लाह ताला, ये मेरा वादा आपसे। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।